तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एडवर्ड और कैलोरीन के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एडवर्ड और कैलोरीन की शादी होती है, जहां पर वो दोनों फर्स्ट किस करते हैं। उसके बाद वो हनीमून पर जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं एडवर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब एडवर्ड के गुस्सा होने का कारण क्या है, इस एपिसोड को पूरा देखिए, पता चल जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां पर कैलोरीन हमें बताती है उन दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, जहां पर वो एडवर्ड के मॉम और डैड से मिलते हैं और उनसे जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर कैलोरीन अपने कमरे में बैठी होती है, जहाँ पर उसकी मेड मारिसा यहाँ आकर बोलती है कि आपके वेडिंग का प्लान करना स्टार्ट करना है। थोड़ी देर बाद ही एडवर्ड यहाँ पर आने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वह सोच ही रही होती है कि वेडिंग का प्लान इतनी जल्दी हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड कमरे के अंदर आ जाता है और कहता है कि आप नीचे बैठ सकती हैं, इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो है यहाँ पर शादी का इवेंट करने वाले हैं और साथ में आपके जो डैड है वो शादी में नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर वो समझ जाती है कैलोरीन कि उनके राज्य में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उसके डैड यहाँ पर नहीं आए। कैलोरीन थोड़ा सा उदास होती है, बट वो खुश भी होती है कि उसकी शादी यहाँ पर एडवर्ड से हो रही है। एडवर्ड यहाँ पर कहता है कि चलो अब हमारी शादी होने वाली है, कुछ ज्यादा ही जल्दी ये हो रहा है। जहाँ पर कैलोरीन कहती है कि हम लोग दोनों जो है यहाँ पर दुल्हन का वॉक करना स्टार्ट कर दे। जब दूल्हा और दुल्हन एक साथ वॉक करते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह समझाता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रेस दिखाई जाती है दुल्हन की, जो कि एडवर्ड की मॉम ने डिसाइड किया होता है कैलोरीन के लिए। कैलोरीन उस ड्रेस को पहन कर आती है जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। जहाँ पर एडवर्ड की मॉम बता रही होती है ड्रेस फिटिंग करने वाले से कि यहाँ पर कैलोरीन की जो ड्रेस है उसकी कमर को और पतला करना पड़ेगा। मुझे आइडिया नहीं था कि उसकी कमर इतनी पतली है, और थोड़ा सा ड्रेस को काटना पड़ेगा ताकि उसकी बॉडी दिख सके। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कंधे पे लगा हुआ कपड़ा हमें हटाना पड़ेगा ताकि उसकी स्किन बहुत अच्छे से दिख पाए। तभी हम देखते हैं एडवर्ड यहाँ पर आ जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए, और यहाँ पर वह देख लेता है कैलोरीन को उस ड्रेस के अंदर। जहाँ पर उसकी मॉम पूछती है कि ये कैसी लग रही है, तो एडवर्ड बताता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। उसके बाद वो दोनों एक कमरे में आ जाते हैं, जहाँ मारिसा बता रही होती है उसे कि आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से जा सकती हैं और रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। कैलोरीन यहाँ पर घबरा रही होती है क्योंकि उसकी शादी का पूरा वीडियो हर जगह दिखाई देगा मैजिक के थ्रू। इसलिए वो सोच रही होती है कि अगर मैं कोई गलती कर दूंगी तो सभी लोग देख लेंगे और यहाँ पर इंसल्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो मोटिवेट करती है मारिसा और कहती है कि कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर कैलोरीन कहती है कि थैंक यू, तुमने जो है मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ एडवर्ड आ जाता है और दोनों को वॉक करके जाना होता है गेट को खोलकर, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके आते ही ये सब लोग कहते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। जहाँ पर कैलोरीन सोच रही होती है कि काश मेरे डैड यहाँ पर होते, इतने अच्छे इवेंट पर वो नहीं है। मैं वो नहीं है तो दुखी हूँ बहुत ज्यादा, बट मैं खुश भी हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फादर होता है वो कहता है कि एडवर्ड, तुम जो हो अपने सुख दुख में, जब तुम्हारी बीवी जो है उसकी तबीयत खराब होगी, जब वो खुश होगी, जब दुखी होगी, जब बीमार होगी, हमेशा उसके साथ रहोगे, ये वादा करो। तो यहाँ पर एडवर्ड कहता है कि मैं वादा करता हूँ। यही सेम चीज यहाँ पर कैलोरीन को बोली जाती है कि तुम अपने पति का हमेशा ख्याल रखोगी, चाहे वो दुख हो सुख हो, चाहे वो गरीब हो जाए चाहे वो अमीर हो जाए, तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। वो कहती है कि हाँ, मैं हमेशा रहूंगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और अपना फर्स्ट किस यहाँ पर करते हैं। कैलोरीन यहाँ पर सोच रही होती है कि मेरा फर्स्ट किस बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत ही मजा आया। इस तरह से एडवर्ड और कैलोरीन की शादी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसके कमरे को और ज्यादा साफ कर दिया जाता है मारिसा के द्वारा, और वह अपने कमरे को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एडवर्ड और टियो दोनों ही आ जाते हैं। जहाँ पर एडवर्ड बताता है कि मुझे जो है आपसे बात करनी है। हमने जो है यहाँ प्लानिंग की है कि हम जो है हनीमून पर जाएं। वह जो है चौंक जाती है कैलोरीन, उसको तैयारी करने का मौका नहीं मिलता, ना ही प्लानिंग करने का। यहाँ पर एडवर्ड कहता है मॉम मुझे बोल रही है बार बार इसीलिए। तो टियो बताता है कि इसलिए बोल रही है इनकी मॉम क्योंकि ये जो है आने वाले समय में बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे, तब टाइम नहीं मिलेगा। कैलोरीन और एडवर्ड जिस महल में हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे, वह महल जो था यहाँ पर उसके फादर का था, जो कि मारिसा है उसके फादर का। एडवर्ड यहाँ कैलोरीन को बताता है कि हम जो है टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करेंगे, जो यहाँ पर त्यो यूज कर देता है। तो उसके साथ हम जो है जल्दी से महल में पहुंच जाएंगे, आप जो है तैयार हो जाइए। मरीसा ने जब से सुना है कि यहाँ पर वो जो है किस महल के अंदर जा रहे हैं, तो वो उदास सी हो गई है। तो यहाँ पर वो पूछती है कैलोरीन कि तुम जो हो इतनी ज्यादा उदास क्यों हो। मरीसा बताती है कि दी काउंट किसिंगर नाम के जो महल में आप जा रही हैं हनीमून मनाने के लिए, वह महल जो है मेरे फादर का ही है।
यहाँ पर कैलोरीन को समझ में नहीं आता कि इसके जो फादर हैं वो महल में हैं, तो ये जो है यहाँ मेड का जॉब क्यों कर रही है। वो पूछने का ट्राई करती है बट वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, इसलिए वो बार बार उसे फोर्स नहीं करती है। वह जब पूछती है कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है, तो वो बताती है कि सिंड्रेला की किताबें पढ़ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। कैलोरीन यहाँ पर मरीसा को खुश करने के लिए पूछ रही होती है सब कुछ उसके बारे में, बट यहाँ पर मरीसा कहती है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप अपने जो है हनीमून पर ध्यान दीजिए। और वह ये सब बोलकर चली जाती है। शाम को हम देखते हैं कि ट्रियो जो होता है उन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है, मरीसा को, बॉडीगार्ड को और साथ में यहाँ पर जो प्रिंस होता है एडवर्ड उसको भी। और वो लोग महल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कैलोरीन महल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। ट्रियो कहता है कि चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मारिसा के जो फादर होते हैं सबका स्वागत करते हैं। एडवर्ड यहाँ पर कहता है कि आपने जो है लास्ट मिनट पे सबका इंतजाम करके बहुत अच्छा किया, इसके लिए थैंक यू। वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप जो है मेरे मेहमान हैं, आप अंदर आ सकते हैं। बट हम देखते हैं मरीसा जो है अभी भी अनहैप्पी होती है। चाय पीते हुए एडवर्ड को याद आता है कि उसे थियो से कुछ बात करने जाना है, तो वो कहता है कि मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, आपको हनीमून में छोड़कर जा रहा हूँ। कैलोरीन कहती है कोई बात नहीं, मैं बाहर गार्डन में घूम सकती हूँ जब तक। तो वह यहाँ पर गार्डन में घूमना स्टार्ट कर देती है। एडवर्ड कहता है कि मैं आपके लिए बॉडीगार्ड रख दूंगा, तो बॉडीगार्ड भी यहाँ पर आ जाता है। बॉडीगार्ड से वह पूछना चाहती है कि मारिसा जो है इस तरह से उदास क्यों है, तो वह बताता है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, बट उसके जो फादर हैं वो और उसके जो बहन है, बड़ी बहन, उसके साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मारिसा के बड़ी बहन का नाम मार्ली होता है। यहाँ पर मार्ली जो होती है आकर सभी को बोल रही होती है कि यहाँ पर एडवर्ड और कैलोरीन कहाँ पर है, उन्हें मुझसे जल्दी से मिलना है। तो वह तो हम देखते हैं कि एडवर्ड यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम जो हो इनको धमका क्यों रही हो, और मैं जो हूँ कैलोरीन ही, मैं जो हूँ एडवर्ड की वाइफ हूँ। आते ही वो बहुत सारा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती है एडवर्ड से, जिससे कि उसका मूड खराब होने लग जाता है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो वो जा नहीं रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके फादर यहाँ पर आते हैं और माफी मांगते हैं एडवर्ड से। मरीजा के फादर कहते हैं कि ये जो है कल अपने मम्मी के पास चली जाएगी, और वो जल्दी से बोलते हैं कि तुम अपने कमरे में जाओ मार्ली। तो मार्ली जो है अपने कमरे में चली जाती है गुस्सा होकर। कैलोरीन को समझ में नहीं आता कि मार्ली ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, तो त्यो जो है यहाँ सारे राज खोल देता है। वह बताता है कि जो वो लड़की थी मार्ली, वो मेरी एक्स फियोंसे थी। ये सुनने के बाद तो कैलोरीन एकदम से चौंक जाती है कि अगर ये तुम्हारी एक्स फियोंसे थी तो तुम अभी जो उसको छोड़ क्यों दिया तुमने। तो वो कहता है कि चलिए रूम में मैं आपको बताता हूँ सब कुछ, और वह स्टार्टिंग से बताता है कि उसकी एंगेजमेंट मार्ली के साथ कैसे हुई। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम जो है अलग अलग प्रोडक्ट उगाते हैं, जैसे कि कुछ सामान जो है इंडिया में उगता है और कुछ सामान मान लो अमेरिका में उगता है। तो वहाँ अमेरिका का सामान तुम्हें इंडिया में लाना पड़ेगा यूज़ करने के लिए, तो तुम्हें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि जहाँ से सामान आता है हम उससे बात करते हैं और नेगोशिएट करते हैं। तो वह जो मार्ली का फादर होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें हाफ रेट पे सामान दे दूंगा, बट उसके बदले में तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। ऐसा वो एग्रीमेंट रख देता है थियो के सामने। तो थियो जो है इस बात के लिए मान जाता है और वह जो है एग्रीमेंट कर लेता है और उससे शादी करने के लिए बोल देता है। बट वह उसको पता नहीं होता कि उसकी बेटी मार्ली जो है उसके साथ कितना चिपकती है। वो कहता है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ वो मेरे घर पे ही होती है, शाम को होता हूँ तो मेरे घर पे ही होती है, जिसकी वजह से मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा तंग हो गया था उससे, क्योंकि मार्ली जो है उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब था, वो बार बार मेरे साथ ही घूमती रहती थी, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया और मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर जो बता रही होती है, जो हमारी मासले है, वो बताती है कि नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, वो मेरे ऊपर अत्याचार इसलिए करती है क्योंकि वो पहले से ही अत्याचार करती है, मुझसे जलती है शायद इसीलिए वो ऐसा करती होगी। और जब हमारे फादर ने बताया कि उसकी एंगेजमेंट टूट गई है आपसे, तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने जो है मुझे मारना ही शुरू कर दिया। तो मैं जो हूँ वो सह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ अपने महल के अंदर अपने फादर को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। और उसने आगे जाके यह डिसाइड किया कि वो खुद से काम करेगी और मेड बनकर रहेगी। आज वह मेड है बट उसे कोई भी कंप्लेंट नहीं है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। यहाँ पर समझ जाती है जो कैलोरीन होती है, क्योंकि उसकी कंडीशन कैलोरीन की भी ऐसी ही होती है। उसकी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा परेशान करती है कैलोरीन को, इसलिए वो भी पसंद नहीं करती थी अपने घर पर रहना। अगले दिन हम देखते हैं कि वो बाहर बैठे होते हैं, तभी एक सैनिक भागता हुआ यहाँ पर एडवर्ड के पास आता है और कहता है कि काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं जंगल में, तो हमें जो है चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडवर्ड कैलोरीन को बोलता है कि आप यहीं पर आराम करिए, बॉडीगार्ड के साथ रहिए, मैं अभी चेक करके आता हूँ, और चला जाता है। तभी हम देखते हैं मार्ली यहाँ पर आ जाती है
उसको आज के दिन अपनी मम्मी के पास जाना था बट वो नहीं जाती है। वो कहती है कि मैंने तो एडवर्ड को बेवकूफ बनाया है, मैं नहीं चाहती थी कि त्यो भी उसके साथ जाए, पर त्यो भी उसके साथ चला गया। अब वो अपनी बहन से यहाँ बात कर रही होती है और उसकी बेइज्जती कर रही होती है। वो कहती है कि तुमने ही सेड्यूस किया होगा मेरे फियोंसे को, तभी जाके उसने जो है एंगेजमेंट तोड़ लिया, तुम बहुत ज्यादा गंदी हो। ये सारी बातें कैलोरीन यहाँ पर सुन रही होती है। मारिसा यहाँ बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो बिल्कुल बोलना बंद कर देती है। यहाँ मार्ली जो है कैलोरीन से पूछती है कि आप बताइए ये कैसी है। तो कैलोरीन जब याद करती है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वह एकदम से तेज से आवाज़ करके बोलती है कि तुम जो बोल रही हो अपनी बहन के बारे में वो बिल्कुल गलत है। तुम्हें जो है त्यो ने तुम्हारी हरकतों की वजह से छोड़ा है। जो तुमने अभी कर रही हो इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अपने लाइफ में, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया, ना कि तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हें छोड़ा गया। मार्साला जो है वो बहुत अच्छा काम करती है और वो बहुत ही अच्छी है, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो तुम उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हो। तो इसीलिए अपना मुंह बंद करो और यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। अब वह गुस्से में आ जाती है और कैलोरीन को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देती है। वह कहती है कि तुम इतना ज़्यादा हवा में मत उड़ो, क्योंकि जो तुम्हारा पति है वो सेकंड प्रिंस है तुम्हारे राज्य का, ना कि फर्स्ट वाला। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाती है बीच में मार्साला और अपनी बहन को एक थप्पड़ मार देती है। अब वो यहाँ पर उठ जाती है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुन लेता है एडवर्ड और वो गुस्से में आ जाता है। वह जो है फायर मैजिक का यूज़ करता है और कहता है कि मार्शली, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी बीवी से दूर हो जाओ, पर तुम उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि त्यो भी एडवर्ड के साथ आ जाता है, जो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें खुद रिजेक्ट किया था क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम जो हो बार बार मुझे डिस्टर्ब किया करती थी मेरे काम में, इसलिए मैंने जो है एंगेजमेंट तोड़ दी है और मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखनी है। तुम मेरी वाइफ बनने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये अपना जो सड़ा हुआ चेहरा है यहाँ से लेकर चली जाओ। उसके बाद मार्ली चली जाती है और कभी किसी को दिखाई नहीं देती महल के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं मार्सेला माफ़ी मांगती है अपनी बड़ी बहन की गलती की वजह से। तो कैलोरीन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूँगी और तुम्हारे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करूँगी। मार्सेला यहाँ पर समझ जाती है कि जो हमारी कैलोरीन प्रिंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो हमें बहुत अच्छे से समझती है और कोई भी एटीट्यूड नहीं दिखाती है। वो बहुत ही भोली किस्म की लड़की है। जो स्टोरी मैं बता रही थी सिंड्रेला की, उसमें भी लड़की के साथ ऐसा ही होता है मेरे जैसा, इसलिए मुझे वो स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसमें उस लड़की को बचाने के लिए प्रिंस आता है, बट मुझे बचाने के लिए आप जैसी खूबसूरत प्रिंसेस आई। एक कमरे के अंदर उसकी मम्मी मार्सेला की बंद होती है, जो अपनी बेटी को लेकर यहीं पर रहती है और पता नहीं उसे इस तरह से अलग क्यों रखा गया है। क्या उसके डैड ने यहाँ पर छोड़ दिया है उसकी मॉम को, इसलिए वो अलग रहती है। इधर हम देखते हैं फ्लोरा, जो कि यहाँ पर कैलोरीन की बड़ी बहन होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि वो है अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पा रही होती है और कल जो है देवी बनने का उसका एग्ज़ाम है। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही है, उसे लगता है कैलोरीन के जाने की वजह से उसकी पावर चली गई है। इधर हम देखते हैं त्यो बताता है कैलोरीन को कि कल जो है आपका टेस्ट होने वाला है। हम टेस्ट करेंगे कि आपके बॉडी के अंदर मैजिक है या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 16 साल में हर बार होता है ये। तो क्या आप उस टेस्ट के लिए तैयार हैं? यह एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।